Welcome to my YouTube channel. In this lecture, we will discuss about the protein. Biochemistry में हम ये अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज प्रोटीन. प्रोटीन हमारे पास क्या होता है? प्रोटीन्स आर लार्ज कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल. ये कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जो चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं. ये मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं और हमारी बॉडी में इम्पोर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, इंक्लूडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, इंजाइमेटिक रिएक्शंस, बहुत से इंजाइम्स के रिएक्शंस जो कि प्रोटीन की हेल्प से होते हैं. प्रोटीन ट्रांसपोर्ट में भी हमें हेल्प करती हैं. तो प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग. प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ, किस चीज़ से बनी होती हैं ये? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सब से मिलके प्रोटीन्स बनी होती हैं. क्योंकि ये अमाइनो एसिड के जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक आर दी प्रोटीन्स होती हैं. तो अमाइनो एसिड का जो स्ट्रक्चर, उसमें जो जो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं वही जो है वो प्रोटीन्स में प्रेजेंट होती हैं. गुड क्वालिटी प्रोटीन्स एंड पुअर क्वालिटी प्रोटीन्स, ये क्या होती हैं? गुड क्वालिटी प्रोटीन्स वो होती हैं जिसमें ऑल द एसेंशियल अमाइनो एसिड एक करेक्ट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए रिक्वायर हैं, ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए. इसमें एग्जांपल है एग प्रोटीन, मिल्क, मीट, फिश. तो ये सब चीज़ें हमारी गुड क्वालिटी प्रोटीन्स होती हैं. जबकि पुअर क्वालिटी प्रोटीन्स के अंदर ऑल एसेंशियल अमाइनो एसिड प्रेजेंट नहीं होते. मोस्ट प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स सच एज ग्रेन्स, नट्स, लिग्यूम्स, ये हमारी क्या है? पुअर क्वालिटी प्रोटीन्स हैं. प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें 4 कैटेगरीज है. पहला हमारा है प्राइमरी स्ट्रक्चर. प्राइमरी जो है वो एक लीनियर सा स्ट्रक्चर होता है, उसमें कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं होती. सेकंड है सेकेंडरी स्ट्रक्चर. इसमें अल्फा एंड बीटा जो है वो हेलिक्स प्रेजेंट होता है. जबकि टर्शियरी स्ट्रक्चर हमारा 3D फोल्डिंग पर कंसिस्ट करता है और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं. और इसकी एग्जांपल में हीमोग्लोबिन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है. अमाइनो एसिड क्या होते हैं? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स. इसमें 2 ग्रुप्स होते हैं. एक हमारे पास अमाइनो ग्रुप होता है और दूसरा हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है. और हाइड्रोजन और साइड चेन, जिसको हम आर ग्रुप भी कहते हैं, वो भी इसके साथ अटैच होता है. तो ऑलमोस्ट हमारे पास 300 अमाइनो एसिड्स होते हैं. मगर सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स जो है ऐसे हैं जो कि प्रोटीन की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. अगर हम अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें सेंटर में कार्बन एटम होता है, एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है, सी डबल बॉन्ड H, और दूसरी साइड पे अमाइनो ग्रुप अटैच होता है एंड NH2, और एक जगह हाइड्रोजन और साइड चेन जो कि इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं. तो अमाइनो एसिड जैसे चेंज होते हैं तो ये R ग्रुप पे डिपेंड करता है. इस R की जगह कोई और चीज़ अटैच होगी तो वो R ग्रुप जो होगा, हम अमाइनो एसिड को उसी के अकॉर्डिंग ही नेम देंगे. नेक्स्ट हमारे पास है स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड. अमाइनो एसिड जो है इनकी टाइप्स होती हैं, इनकी क्लासिफिकेशन होती हैं. कुछ स्टैंडर्ड होते हैं और कुछ नॉन स्टैंडर्ड होते हैं. स्टैंडर्ड में बात करें तो 20 अमाइनो एसिड हैं वो स्टैंडर्ड होते हैं. और स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड और नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड में डिफरेंस ये है कि जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस में, जबकि नॉन स्टैंडर्ड ऐसा नहीं करता. ठीक है. स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड को हम डिवाइड करते हैं एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल टाइप्स में. इसके एग्जांपल में है ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन एंड ट्रायोसिन. जबकि जो नॉन स्टैंडर्ड हैं उनकी एग्जांपल्स जो हैं वो हमारे पास हाइड्रोक्सीप्रोलिन और सेलिनोसिस्टीन है. एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स जो हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, उसे हम कहते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स. और ये ऑलमोस्ट 9 होते हैं और इनके नेम्स मेंशन हैं. जबकि जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं वो होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं. पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज, ये क्या होता है? ये एक कोवलेंट बॉन्ड होता है बिटवीन अमाइनो ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ एन अदर अमाइनो एसिड.
पॉलीपेप्टाइड्स क्या होते हैं, जब बहुत सारे जो है वो अमाइनो एसिड एक लॉन्ग चेन बना लेते हैं और वो ज्वाइन हो जाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, तो उसे हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। अब प्रोटीन की क्लासिफिकेशन से हमने प्रोटीन के लिए इम्पोर्टेंट जितनी भी टर्म्स थी वो हमने पढ़ ली हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको हम क्लासीफाई करते हैं ऑन फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट जिसमें हमारे पास क्लासिफिकेशन है वो है सिंपल प्रोटीन, और सेकंड है हमारे पास कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन जैसे कि नेम से ही जाहिर है ये सिर्फ अमाइनो एसिड से बनी हुई है, और जब इसको हम हाइड्रोलाइज करते हैं, जब इसको ब्रेक डाउन करते हैं, ये अमाइनो एसिड देती है और कोई नॉन प्रोटीन ग्रुप ये हमें नहीं देती। इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और इनकी सॉल्युबिलिटी भी वेरी करती है। अब इसकी सिंपल प्रोटीन्स की बात करें तो इसकी सब टाइप्स हैं। पहली है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन क्या होती है, ये वाटर में सॉल्यूबल होती है, कोगुलेट इसमें कोगुलेट कर जाती है अपॉन हीटिंग। इसका फंक्शन है ऑस्मोटिक प्रेशर को हमारी बॉडी में मेंटेन करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ग्लोबुलिन। ये इंसोल्यूबल होती है वाटर में। इसका फंक्शन है कि ये एक्ट एज इंजाइम के तौर पे एक्ट करती है। जैसे हमारे पास इम्यूनोग्लोबिन्स हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स को हम एंटीबॉडीज़ भी कहते हैं। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, एंटीबॉडीज़ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि एक एंटीजन के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होती हैं। ग्लूटालिन क्या होते हैं, ये सोल्यूबल होती हैं डाइल्यूट एसिड्स में, सीरियल ग्रेन्स में ये पाई जाती हैं। प्रोलामीन्स जो हैं 70 to 80% एथेनॉल में सोल्यूबल होती हैं, ये भी सीरियल्स में मेनली पाई जाती हैं। हिस्टोन्स शायद आपने डीएनए में ये टर्म सुनी होगी। ये सोल्यूबल होते हैं वाटर में और ये क्या करते हैं, बेसिक प्रोटीन दैट बाइंड टाइटली टू डीएनए, ये डीएनए के साथ अटैच होते हैं। एल्ब्यूमिनॉइड्स क्या होते हैं, ये वाटर में इंसोल्यूबल होते हैं। और कोलेजन एक प्रोटीन होती है, ये प्रोवाइड करती है टेंसाइल स्ट्रेंथ टू कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो स्ट्रक्चर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके रखते हैं। हमने सिंपल प्रोटीन की सब टाइप्स देख ली हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। ये ऐसी प्रोटीन है जो सिंपल प्रोटीन और नॉन प्रोटीन ग्रुप दोनों को मिलके बनाते हैं। अपॉन हाइड्रोलाइसिस ये आपको अमाइनो एसिड भी देती हैं और प्रोस्थेटिक कंपोनेंट भी देती हैं। प्रोस्थेटिक कंपोनेंट वो होते हैं जिनमें नॉन प्रोटीन ग्रुप्स होते हैं, इसमें दोनों होते हैं। जबकि सिंपल प्रोटीन हमने पढ़ा था उसमें नॉन प्रोटीन कंपोनेंट नहीं होते। अब इसकी भी कुछ सब टाइप्स हैं। ये कॉन्जुगेटेड हैं तो ये दो के मिलाप से मतलब टू थिंग्स मिलती हैं तो ये बनती हैं। जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन, इसमें न्यूक्लिक एसिड भी हैं और प्रोटीन भी है। इनका फंक्शन क्या है, जेनेटिक मटेरियल और रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। न्यूक्लियोप्रोटीन ये पाई जाती हैं इसमें इन द न्यूक्लियस। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, हमारे पास ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स कंटेनिंग प्रोटीन्स हैं। लिपोप्रोटीन्स और इसके एग्जाम्पल में क्या है, एंटीबॉडीज़। लिपोप्रोटीन की बात करें तो ये क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट एंड कोलेस्ट्रॉल। ये हमारे कोलेस्ट्रॉल फैट को इनके नेम से ही जाहिर है लिपिड्स। तो लिपिड्स क्या होते हैं, फैट एंड कोलेस्ट्रॉल। मेटालोप्रोटीन क्या है, इसमें मेटल आयंस हैं, इनका फंक्शन होता है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करना। और इसकी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है, उसके ऊपर हीमोग्लोबिन जो है हमारी रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होती है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होती है और ये हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करती है। फॉस्फोप्रोटीन क्या है, सबके नेम में ही उनका फंक्शन प्रेजेंट है। फॉस्फोप्रोटीन ये फॉस्फेट ग्रुप होता है, इसमें ये रेगुलेट करती है एंजाइम एक्टिवेशन को। इसकी एग्जाम्पल में है सेसिन। सेसिन क्या होता है, अमील प्रोटीन दैट बाइंड कैल्शियम, जो कैल्शियम को बाइंड करता है। क्रोमोप्रोटीन की बात करें तो इसमें पिगमेंटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं और इसका फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करना। नेक्स्ट हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं प्रोटीन के। फर्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चरल प्रोटीन। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, प्रोटीन जो है वो हमें स्ट्रक्चर देती है हमारी सेल्स को, बॉडी को। एंजाइमेटिक ये एंजाइम्स के रिएक्शंस में काम करती हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जिनको हम कैरियर प्रोटीन भी कहते हैं। ये कुछ फंक्शंस हैं। प्रोटीन जो है कुछ आयंस
को, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर भी करती है और हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करती है। तो प्रोटीन हमारे मैक्रो मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। डाइटरी सोर्सेज की बात करें तो एनिमल सोर्सेज में एग, मीट, फिश, मिल्क, इन सब में प्रोटीन प्रेजेंट होती है। जबकि प्लांट सोर्सेज में लिग्यूम्स, जिसमें बीन्स वगैरह आते हैं, नट्स, सीड्स, इन सब में प्रोटीन प्रेजेंट होती है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन, this we will discuss from our next lecture. Thank you.